पर बैठी सभी मातृशक्ति मेरी माताएं हैं, यहाँ पर बैठे हमारे सभी पूर्व सैनिक जो हमारे पिता तुल्य हैं। आज अगर यहाँ पर हम खड़े हैं, आज अगर हम आपसे सहयोग लेने, आशीर्वाद लेने आए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी वो राजनीतिक लड़ाई है, जिस राजनीतिक लड़ाई से हम अपना हक हकूक, अपने अधिकार ले सकते हैं। हम लोग भी सड़कों पर लड़ते थे। हम लोग भी कल तक सड़कों पर लड़ते थे, पर जब हमने देखा कि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है, सड़कों पर लड़कर हम सरकार को ज्ञापन सौंप सकते हैं, सड़कों पर लड़कर हम सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, सड़कों पर लड़कर हम सरकार का केवल पुतला फूंक सकते हैं, इससे अलावा उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं हमारी समझ में बात आई, या यहाँ पर बैठे कुछ पूर्व सैनिक, कुछ आंदोलनकारी शक्तियाँ, कुछ युवा साथी जिन्होंने इस बात को परखा और जांचा, उन्होंने कहा कि भैया ये लड़ाई सड़कों की नहीं है, ये लड़ाई इस प्रदेश की विधानसभा के अंदर या देश की संसद के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आज उनके निर्देशों के बाद, उनके सुझावों के बाद आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आज 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आपका संघर्ष जारी है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ और आप लोगों की इस मांग के साथ, आप लोगों के साथ सड़क पर संघर्ष करना पड़े तो सड़क पर संघर्ष करेंगे। आप लोगों की इस मांग के लिए अगर हम जीत कर जाते हैं तो दिल्ली में संसद के अंदर अगर संघर्ष करना पड़े, इसके लिए दिल्ली के अंदर संघर्ष करेंगे। मैं आप लोगों की पीड़ा को समझ सकता हूँ, मैं उस एक फौजी की पीड़ा को समझ सकता हूँ कि जो 17.5 साल में भर्ती होकर जो पूरा जीवन ईमानदारी के साथ बिता देता है, वो अपनी मेहनत की अपनी पेंशन लेता, अपनी सैलरी लेता है, इसके अलावा वो भूल जाएं कि किसी अन्य विभागों के जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उनके अलावा उनका एक्स्ट्रा जो कमीशन वगैरह आता हो, ये भूल जाएं। ये वो सैनिक है, ये स्वाभिमानी है, ये अपना मेहनत का खाता है, अपने मेहनत का कमाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि 90% सैनिक परिवार जो है, उनका एक जज्बा रहता है या उनका उद्देश्य होता है कि उनका बेटा सेना में जाकर एक बड़ा अधिकारी बने। परंतु आज हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से आज अग्निवीर योजना की बात हो रही है, आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश, जिस प्रदेश को कहा जाता है ये सैनिक बहुल्य प्रदेश है, जिस प्रदेश में कहा जाता है इस प्रदेश में हर एक घर में एक फौजी होता है। हमने भी बचपन में, हमारा भी सपना फौज में जाने का था, पर जब हम हाई स्कूल और इंटर करने के बाद सुबह दौड़ने जाते थे, जब सुबह सुबह सर्दी में 4 बजे घर से बिस्तर छोड़कर जब निकलते थे, तो हमारे साथ ऐसे भी गरीब बच्चे थे जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जूता नहीं होता था। वो लोग चप्पलों में दौड़ लगा देते थे, पर इस सपने के साथ, इस सपने को साकार करने के लिए कि वो इस देश में, इस भारतीय सेना की वर्दी पहनकर इस देश की सरहदों पर जाकर इस देश की रक्षा करेगा। पर आज क्या हुआ? आज उस नौजवान के सपने को हमारी सरकारों ने चकनाचूर कर दिया है। आज उस बच्चे का मनोबल तोड़ा गया है, आज उस नौजवान का मनोबल तोड़ा गया है जो इस देश की सरहद पर जाकर इस देश की सेवा करना चाहता था। आज मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि जैसे ही अग्निवीर योजना लागू की गई, समूचे देश का पूरा युवा सड़कों पर आ गया। उन्होंने विरोध किया, पर उस दौरान हमने देखा, हम भी टीवी डिबेटों में गए, हमने भी विरोध किया, हमने भी पुतला दहन किया, परंतु जब देखा कि आंदोलन बढ़ रहा है तो हमारी सरकार ने क्या किया, उन युवाओं की आवाज दबाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे लिखे गए, उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया, उन्हें जेल का डर दिखाया गया और उस आंदोलन को दबाया गया। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, उनके अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने उस समय तुम्हें पुलिस बल के द्वारा दबाने का काम किया, तुम्हें जेल डालने का डर दिखाकर तुम्हारे आंदोलन को कुचला गया। पर आज समय है, आज इस लोकतांत्रिक पर्व में समय है, आप इस अग्निवीर योजना के विरोध में जाकर आप वोट की चोट कर सकते हैं और सरकार को बेहतर जवाब दे सकते हैं। आज हमारे कई कर्मचारी यहाँ पर हो सकते हैं, या आपके परिवार से कोई आपके पुत्र जो होंगे वो कर्मचारी हो सकते हैं। जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर उन्होंने मेहनत की थी,
मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूँ, क्योंकि हम खुद एक तैयारी करने वाले बच्चे थे। जब हमने इस देहरादून के अंदर 4-5 साल तैयारी की तो हमारा रोटेशन रहता था कमरे से कोचिंग और कोचिंग से कमरा। और मिला क्या, आज मैं उनकी बात करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इस उद्देश्य के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी की कि मैं 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करूंगा और अपने लिए एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था कर लूंगा, तो उसका जीवन संभल जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और जब उसने सोचा कि अगर पूरा जीवन 60 वर्ष में विभाग की सेवा करने के बाद जब घर लौटूंगा तो बुढ़ापे के सहारा उसकी एक पेंशन होगी और उस पेंशन के सहारे वो और उसका परिवार कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करेगा। तो आज स्थिति यह है कि उन लोगों के सपने को भी सरकार ने चकनाचूर करने का काम किया है। उन लोगों की जो ओपीएस को खत्म करके जो एनपीएस उन पर थोप दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज उन कर्मचारियों को, आज उनके परिवार वालों को आज उस ओपीएस के समर्थन और एनपीएस के विरोध में वोट की चोट करने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं जो लड़ाई हमने लड़ी है, उस लड़ाई में हमने कई बार सड़कों पर लाठियां खाई है। और आज आप लोगों ने, आप हमारे जो परिचय बता रहे थे, मुझे लग रहा कि जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उससे निकाला गया वो पर्चा है। तो आप उस नॉमिनेशन फॉर्म में ये भी देख सकते हैं कि बॉबी पवार पर सरकार ने कितने झूठे मुकदमे लगाए हैं। उस नॉमिनेशन फॉर्म में उन मुकदमों के लिए इतनी भी जगह दी गई है, परंतु वो पूरा पेज उन झूठे मुकदमों से भर गया है। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, अपनी बात जो रखेगा, सरकार उन्हें दबाव में लाने के लिए उनके झूठे मुकदमे करेगी। हम पर 360 जैसी गंभीर धाराएं लगा दी। 360 का मतलब होता है हाफ मर्डर। हमने किसका मर्डर कर दिया भाई? हम पर इतनी गंभीर धाराएं लगाना समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी सरकार, ये हमारे नेता, ये अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हम लोगों ने तो सिर्फ ये मांग की थी कि जिन लोगों ने हमारे युवाओं के भविष्य को बेचा है, जिन्होंने उनके परीक्षाओं को बेचा है, उन लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनकी जगह जेलों के अंदर होनी चाहिए। हम कामयाब हुए कई लोगों को जेल के पीछे भेजने के लिए, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों के बच्चों के संघर्ष, जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर संघर्ष किया, उनकी बदौलत हम आज 100 भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे पहुंचा सके। और आज सरकार कह रही है कि सरकार ने यहाँ पर नकल रोधी कानून लाया है, सरकार इसका श्रेय ले रही है, मुख्यमंत्री श्रेय ले रहे हैं, इनके मंत्री श्रेय ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, इसका श्रेय कोई सरकार नहीं ले सकती। इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बच्चे जो मिलकर हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष करते हैं, उन बच्चों ने जब लाठियां खाई, उन बच्चों का जब खून बहा, उन बच्चों पर जब झूठे मुकदमे हुए, उन बच्चों ने जब जेल की काल कोठरी में हमारे साथ रातें बिताई, तब जाकर ये नकल रोधी कानून आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये श्रेय उन युवाओं को है जिन युवाओं ने सड़कों पर संघर्ष किया है। और बड़े सौभाग्य की बात है, इस देवभूमि से निकली ये आवाज, इस देवभूमि से बना ये कानून 1.5 माह पूर्व हमारी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर हस्ताक्षर करके कह दिया है कि ये पूरा कानून पूरे देश में प्रभावी होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, ये मात्र लड़ाई चुनाव की लड़ाई नहीं है। चुनाव कई आएंगे, कई जाएंगे। चुनाव 19 तारीख को समाप्त भी हो जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम क्या रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम लोगों को मेहनत करनी है। ये लड़ाई बहुत दूर की और एक बहुत लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। आज तो हम, बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका, आंखें नम हो जाती है जब हम सोचते हैं कि जिन आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और जो हमारे 42 लोग शहीद हुए, हम आज उन 42 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा और था और राज्य कुछ बन और गया है। आज एक भूमि के टुकड़े में एक राज्य तो मिल गया, और यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ वो सिस्टम नहीं है जिससे राज्य चल सके। यहाँ इस राज्य पर सांस्कृतिक आक्रमण, इस राज्य पर भू माफियाओं द्वारा आक्रमण, इस राज्य पर शराब माफियाओं द्वारा आक्रमण, इस पर खनन माफियाओं द्वारा आक्रमण जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस अपने राज्य की
कहीं न कहीं वो शोभा खो रहे हैं जिस राज्य को एक देवभूमि की तरह जाना जाता है। आज विषय ये नहीं है कि चुनाव है, आज इस चुनाव को हमें आंदोलन के रूप में लड़ना पड़ेगा। ये एक आंदोलन है जो इस राज्य को बेहतर बना सकता है। आज केवल ये समय टिहरी सीट की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज आप सभी लोग अपना आशीर्वाद रखें, अपना सहयोग रखें। और मैं खासकर माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपना बच्चा समझकर, अपना बेटा समझकर आप सभी आशीर्वाद रखें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से, जिस ईमानदारी और कर्मठता के साथ, बिना रुके, बिना झुके और बिना थके हम 5-7 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद चुनाव के परिणाम जो भी रहे, आप लोगों की हर समस्या के साथ हम मिलकर संघर्ष करेंगे।